नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 48 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन बिजनेस से रिलेटेड है। बहुत दिक्कत आ रही है पिछले कुछ सालों से और अब ये जानना चाहते हैं कि आगे की लाइफ कैसे रहेगी। अगर बच्चे से रिलेटेड कुछ दिखता है तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, ये इनका क्वेश्चन है। देखो, लेफ़्ट और राइट आप लोग इसे जो है अहमियत देते हो, मैं नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है लेफ़्ट हैंड हर एक गतिविधि बताता है, प्रोमिनेंट रहता है, राइट हैंड की रेखा बदलती रहती है। ठीक है ना। आपने अगर इस चीज़ को अपने मन में बिठा लिया तो बहुत बढ़िया। ये एडवांस पामिस्ट्री होती है जो मैं करता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको हर एक साल की गतिविधियां पता लगती हैं। यानी जितने भी पाम रीडर हैं वो हृदय रेखा क्या कहती है, माइंड लाइन क्या कहती है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। पर्वतों के बारे में जो मन में आता है, रटी रटाई बातें सबकी तरफ एक ही रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे उसी वक्त, जब मैं आपका पास बता रहा हूँगा, तो आप कह सकते हो कि नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सब कुछ वैसा ही होगा। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, छह जगह, कितनी बारी मैं मेरे को गलत कहोगे? नहीं कह सकते आप। तो बेटर रहेगा कि जैसा मैं पास्ट बता रहा हूं, अगर वो सही है, फ्यूचर भी आपका वैसा ही चलेगा, बेशर्त आपको बात माननी पड़ेगी। ठीक है, ठोक बजा कर बोलो हर बात को। ठीक है, अब देखो, ये है एडवांस पामिस्ट्री। एडवांस पामिस्ट्री में हमेशा मैं कहता हूँ कि गुरु पर्वत से जब चीज़ें शुरू की जाती हैं तो आदमी का शुरुआती टाइम पीरियड पता लगता है। ठीक है, अब आप शुरुआती टाइम पीरियड पर क्या रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं? देखो, आप कहोगे कि सर एक रेखा हृदय रेखा है, एक रेखा और आ रही है हृदय रेखा से, और एक रेखा जो है इस हृदय रेखा के साथ जो है ये टिकी हुई है। ये तो आप कहते हैं ससुराल पैसे वाला मिलेगा, समथिंग, ये वो, ये सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ कही जाती है। मैं इस वाली रेखा को क्यों अहमियत दे रहा हूं? क्यों? क्योंकि यहां पर इसने टच इसको क्यों किया? ये रेखा जब भी बीच में इंटरसेक्ट करने आती है, प्रॉब्लम 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 को करने आएगी। ये रेखा यहां पर होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये रेखा यहां पर है तो प्रॉब्लम, और वो डार्क रेखा है तो प्रॉब्लम देगी, डेफिनेटली देगी। अब ये रेखा ऊपर जा रही है तो भाइयों से रिलेटेड है, ये भी निश्चित है। ये रेखा इस पर टच हो रही है, इस पर टच होने के कारण, इस पर टच होने के कारण ये यहां क्यों जा रही है? क्यों? क्यों? इट मीन्स ये क्या, ये कोई सरकारी काम है इनका? नहीं सरकारी। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये रेखा क्या कहती है? सरकार की तरफ से लाभ या समथिंग। ये रेखा डार्क यानी कुछ प्रॉब्लम। यानी ये प्रॉब्लम कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है? ये इनके ये वाली रेखा यहाँ पर टच होकर आ रही है। यानी ये इनसे रिलेटेड, कुछ घर से रिलेटेड, ये रेखा माइग्रेशन की रेखा, ये मेजर इनकी लाइफ का दिक्कत का टाइम, मेजर दिक्कत का टाइम ये। ठीक है, अब वैसे तो मैंने कहा कि 14 साल पर आपने इस रेखा के साथ इंटरसेक्ट करके रेखा आ रही। मैंने कहा भाई को याद करो, भाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ हुई थी। सर याद ही नहीं आ रहा, इतना छोटा। चलो कुछ नहीं होता। मैंने कहा चलो अब याद आ जाएगा। ये 17, ये रेखा 17 और 18 पर जैसे ही पहुंची है, 17 से 18, मैंने कहा यहाँ पर आपकी लाइफ में ये डार्क रेखा बनी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डार्क बनी है। कुछ ना कुछ हुआ, ये प्रोग्रेस लाइन कहते हो आप इसे टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर। क्या ये प्रोग्रेस से रिलेटेड है? नहीं, यहाँ पर ये डार्क, और वो भी बहुत ज़्यादा डार्क, और नीचे यहाँ पर ये ऊपर उठती रेखा, और एक ये मोटा सा यव का निशान, और एक यहाँ पर चीज़ें स्क्वायर बनाने की कोशिश। और याद करो, जब किसी की शादी होती है तो क्या होता है कि यहाँ से रेखा निकलकर ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है। बहुत बारी ऐसी ये कुंज रेखाएं बनती हैं। ये दिक्कत है यहाँ पर। तो 17 से 18 साल ये एक इनकी ऐसी लाइफ का टाइम पीरियड था जो कि गलत था। अब जब मैंने पूछा तो कहते हैं कि सर मेरा मेरा मेरी ज़बरदस्ती शादी करी गई, मुझे किडनैप करके मेरी शादी करा दी गई है। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड था। ठीक है, अब यहाँ से लेकर
18 से लेकर ये 20, ये 20वां साल है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल, ये फिर वही वाली बातें आ जाती हैं कि भाई ये रेखा किस लिए आई थी, ये रेखा आई थी भैया दिक्कत देने के लिए, तो इसने ट्रायंगल पर भी दिक्कत दी, तो इट मीन्स यहाँ पर इनके जो है उस पर भी दिक्कतें आई होंगी, पढ़ाई से रिलेटेड भी दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि यहाँ पर ही आ गया ना, ये ट्रायंगल के बीच में ही आ गया, तो पढ़ाई से रिलेटेड भी दिक्कत आई थी, ठीक। एनीवे ये 20 साल का टाइम पीरियड है। तो ये जो है कोई भी यव से कोई चीज़ें बनी हुई हों, उसके बाद माइंड लाइन बिल्कुल ठीक हो जाए तो कुछ समय के लिए आघात पहुंचता है। तो 18 साल 3 महीने से लेकर 20 साल का समय इनका अच्छा नहीं गया, ठीक है। अब 20 साल से लेकर ये देखो, ये है 20 साल का टाइम पीरियड, ठीक है। ये 20 साल, अब यहां से लेकर यहां तक अच्छा नहीं जाएगा ना, ये 17, 18, 19, 20 ये वाला है ना। अब इस साल से लेकर यहां तक ये है 22 साल, यहां तक ये कोई काम करेंगे किसी और जगह पर जाकर। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं माइग्रेशन की ओर इंडिकेट कर रही थी, माइग्रेशन की ओर कर रही थी। ये 22 साल तक का टाइम पीरियड आ गया, ये 23वां साल आ गया, ठीक है। ये चीज समझ आई? जी आई। अब यानी 22 से 23 साल पर एक कुछ चीजें करी, कुछ चीजें करी। अब यहां पर यह रेखा अलग ढंग से यूं घूम गई ना, तो यह दिक्कत का टाइम पीरियड है, उल्टी गंगा। और बीच में देखो ये एक रेखा ने काटा, ये रेखा ने काटा, तो 23.5 से 24 में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब वही प्रॉब्लम जो कि शुरू हुई थी इनको अपनी, वो ही एक घर से रिलेटेड प्रॉब्लम पर ये एक इंडिकेशन बना हुआ है, ये तरक्की का साइन है, बट लेकिन ये भी दिक्कतों का टाइम है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक 26 से 27 साल के बीच में, ठीक है, ये भी आपको शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं, यानी आपके घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आई होंगी, आपके अपने अपने भाइयों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे होगी। ये वाली रेखा यहाँ पर टच थी ना, इसलिए मैंने कहा कुछ ना कुछ हुआ होगा आपको। जी हुआ था, ठीक है। आ रही है समझ? जी आ रही है। अब देखो ये रेखा यहाँ पर गई, ये सीधी बनी, प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है। ये रेखा टर्न कर रही है, मुड़ रही है, मुड़ रही है, जी मुड़ रही है। अब ये क्या कहती है? ये कहती है जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आगे अपनी ज़िंदगी तो शुरू करनी है, क्योंकि ये इनके प्रोग्रेस लाइन के ऑफशूट्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? मैं इसको मानूंगा, इसको ऐसे, ये कैलकुलेशंस ऐसे हो रही है। आ गई समझ कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इस वाली रेखा पर जाऊंगा, ये रेखा जो है कहाँ से निकली? माइंड लाइन के ऊपर से निकली, कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? ये एक अच्छा, इनके घर पर अच्छा समय होता है। तो इट मीन्स इसी टेंशन के बीच में इनकी लाइफ में 28वां साल, ये 27वां साल है, ये 28वां साल है, 27 साल तक तो जो है दिक्कतें चलती रही। 28वें साल पर ये एक खुशी का माहौल इनके घर पे आया, लेकिन बीच में फिर प्रॉब्लम चल रही है घर से रिलेटेड 29वें साल पर, तो वो भी दिक्कतें यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं, ठीक है। अब काम से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं। देखो ये रेखा जब पीछे से निकल कर आई थी, ये क्या इंडिकेट कर रही थी? काम तो वही है जो कर रहे थे, काम वही है। तो 26 साल वाला जो काम है ना, ये वही काम है। पहली बात तो ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। तो यानी ये वाला जो टाइम पीरियड आ गया 28 साल का, 29 का, 30 का। अब नीचे देखो दिक्कतें दिख रही हैं, दिख रही हैं, दिख रही हैं। अब यहाँ पर एक घर यूं बना हुआ है, उसमें कुछ ऐसे 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 दिक्कतें दिख रही हैं। हाँ कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है, ठीक। अब 31वें साल पे चलते हैं। 31वें साल को मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, ये पीछे से रेखा आई है, यहाँ डिस्टर्बेंस देख रहे हो आप,
तो 31वां साल पर कोई हेल्थ इश्यूज जरूर होंगी, जरूर होंगी। 32वें साल जैसे ही आया, ये रेखा फिर घर से रिलेटेड कुछ इश्यूज को बता रही है, कोई प्रॉब्लम्स घर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है, आ रही है। अब क्या होगा आगे, अब आगे क्या होगा? अब 32.5 साल तक मैंने जब ये रेखाएं अब सीधी जाकर क्या करना चाह रही हैं, ये अलग 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 ढंग से यूं यूं बने हुए आ रहे हैं, ये देखो। इट मीन्स ये मूव की ओर सोचेंगे, जो कि सिलसिला 34 साल तक चलता रहेगा। यानी घर पर प्रॉब्लम का सिलसिला 34 साल तक चलता रहेगा, और 34वें साल पर पैसों की दिक्कत भी आएगी, पैसों की दिक्कत भी आएगी। ठीक है, अब देखो ये वाली फोटोग्राफ में आपको एक एक चीज दिखेगी, ये 32, ये 33, ये 34। अब 34 साल तक तो ये चीजें चली, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा कि भैया अब कोई दिक्कतें भी शुरू होंगी, क्योंकि ये एक रेखा बनी हुई थी, बनी है। तो 35 से लेकर 37 साल के बीच में जो है ये कोई ना कोई पैसों की दिक्कत ये भी रही होगी। ठीक है, 34, 35, 36 और 37, ये जो 36 और 37वां साल है ना, ये सही नहीं जाएगा। इनके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। ये जो 36 और 37वां साल है ये सही नहीं है। ठीक है, देखो पीछे से रेखा आ रही है, ये डार्क बना है, ये डार्क बना है, इसी टाइम पीरियड पे यव का निशान है। ठीक है, ये 37वां साल है। अब मैं इनसे कह रहा था कि ये 37वें साल पर इनके पिताजी से रिलेटेड होगा। अब ये कहते हैं मेरी वाइफ से रिलेटेड है ये चीज़ें, कि बीमार वाइफ पड़ी थी। मैं कह रहा था इनके पिताजी होंगे, क्योंकि ये रेखा अच्छी नहीं है। अब 37वां साल एक्चुअल में इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो बैठता है, अगर 72 के हिसाब से लगाते हैं तो 72 में 28 जोड़ते हैं तो 2000 होता है। ठीक है, और 2009 में इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी की डेथ हुई, और मैं कह रहा हूं 37वें साल पर इनके पिताजी की होनी चाहिए, ये कहते हैं मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई है। तो ये कंफ्यूजन ये देखे। पर मैं यहां पर कह रहा था, दोबारा इनसे पूछा 37वें साल पे आपकी वाइफ, इन्होंने कहा हाँ मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई, और मेरे को ये रेखा ही नहीं अच्छी लग रही। यानी 37वां साल, 36 और 37 साल बीमारी की रेखाएं थी, ये अच्छी रेखा नहीं थी। पर लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, और एक तरफ से कह रहे हैं मेरे 2009 में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी। ठीक है, तो 2009 का 28 में 9 जोड़ते हैं तो वो 37 होता है, और यहां पे भी ये 36 और 37 पर ही यव का निशान, और पीछे ये डिस्टरबेंस आई है, ये वो इंडिकेट कर रही है। पर लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई है। हो सकता है वाइफ की भी हुई हो, बट लेकिन यहां पर मुझे एक गलत रेखा दिख रही है। अब इसके बाद मैं यहां पर इन्हें समझाया भी कि जब आपके घर का बंटवारा हुआ था तब याद करो, क्योंकि ये वाले निशान जो हैं कुछ समथिंग मुझे बंटवारे के लग रहे हैं। क्योंकि ये देख रहे हो, ये रेखा और यहाँ रेखा पर कुछ चिन्ह बन चुके हैं, स्क्वायर बने हुए हैं ना ऐसे करके। ये देखो, एक ये रेखा ऐसे करके ऐसे बनी, ये स्क्वायर बन गई, ये पीछे इसे जोड़ रही है, ये ट्रायंगल बना है, ये बंटवारे के साइन होते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये लगा कि फिर भी एनीवे मैंने कहा 38.5 साल तक आपका बंटवारा हो चुका था जी, जो कि 40 साल तक पूरा कंप्लीट हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे। देखो 37, 38, 39, 40, देख रहे हो आप, ये यहाँ से ये वाला एक स्क्वायर बन चुका है ना, यहाँ से अलग हो चुका है ना, और ये रेखाएं यहाँ पर चल रही है ना। मैंने कह दिया 40 साल तक तो हो चुका है जी, खत्म, क्योंकि ये रेखाओं से ही मुझे इंडिकेशन पता लग गई थी। ठीक, अब मैंने कहा कि आप 42 साल से कुछ काम शुरू करोगे, और यही रेखा मैं यहां पर भी लेके जाऊंगा, क्योंकि ये मंगल रेखा है।
मैं इसका कनेक्शन भी देखूंगा कि ये इसका कनेक्शन किसके साथ निकल रहा है। मैंने कहा ये तो टाइम पीरियड जो था आपके ससुराल पक्ष का समथिंग था, यानी यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको घर से या ससुराल से कुछ ना कुछ आई होगी 42 से लेकर 43 साल के बीच में। और यहाँ पर आपने कोई काम भी शुरू किया होगा। जी हाँ, मैंने काम भी शुरू किया था। तो ये 40वां साल, ये देखो अब यहाँ पर ये बना हुआ है 41 42, ये बना हुआ है। इट मीन्स ये क्या, ये जो टाइम पीरियड है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में शुरू करोगे और कुछ प्रॉपर्टी भी आगे जाकर परचेस करोगे, ये वो इंडिकेशंस दे रही हैं। ठीक है, अब ये रेखा मुड़ गई, यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, हल्का सा बना है। तो इट मीन्स चलो काम तो चल रहा है, आगे देखते हैं। अब देखो हमने क्या कहा था कि भैया ये जो टाइम पीरियड है हमारा, ये वाला टाइम पीरियड 40 41 42, ये एक चीज़ बनी है 43। तो इसके बीच बीच में एक लग्जरी लाइन से रेखा से निकलकर कोई प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है, बना है। तो ये 42 से लेकर 43 साल तक तो जो है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्लॉट हो, क्योंकि जब स्क्वायर बनता है ना, वो भी लग्जरी लाइन से रेखा स्क्वायर बना है, तो कुछ ना कुछ खरीदी जाती है। अगर ट्रायंगल बनता है तो कोई मकान वो यहाँ पर बनेगा अच्छे ढंग से, तो वो आप फ्लैट वगैरह, अदरवाइज पीछे की तरफ चीज़ें बन रही हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, एनीवे अब ये चीज़ समझ आ गई हमें। 43 साल तक कुछ दिक्कत मैंने यहाँ वाली रेखा के कारण इनको कहा कि ससुराल से भी कोई दिक्कत आ रही थी या आपको घर से दिक्कत आ रही थी, ये चीज़ समझ आई? जी आई। अच्छा, अब चलते हैं हम अगला। अब देखो ध्यान से समझना, आप चीज़ें समझाता हूँ। ये हमने 43 साल तक चीज़ें देखी थी ना, ये जो एक और रेखा यहाँ करके ऐसे टच है ना, इट मीन्स यहाँ से ये कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में गड़बड़े शुरू हुई हैं, कोई गड़बड़ शुरू हुई है। ठीक है, ये था 44वां साल। मैंने कहा यहाँ पर क्या दिक्कतें आई थी काम में। सर एक कंपनी थी नेटवर्किंग की, वो यहाँ पर बंद हो गई थी, 44वां साल था ये। मैंने कहा वो 44 साल से लेकर 46 साल के बीच में, देखो इस रेखा का मतलब भी बता देता हूँ। ये 44 साल, ये जो रेखा है 45 साल वाली, ये है 46 साल वाली। ये जो 45 साल वाली रेखा है ये कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। 45 और 46 साल में जो चीज़ें आप अपनी अभी तक की लाइफ में भूल नहीं सकते कि क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि ये फिर फार्मूला यहाँ पर, ये जो फार्मूला था ये गलत बना हुआ है। यहाँ पर एक रेखा बनकर तैयार खड़ी थी, ये झूलती रेखा थी, बीच में एक रेखा यूं आई, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच करा, यानी अब गलत हो चुका है। और ऊपर देखो ये डिस्टरबेंस की रेखा बनी हुई है, डिस्टरबेंस की रेखा, एक ट्रायंगल यूं बनाकर एक रेखा ने यव का निशान ले रखा है, हल्की सी रेखा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूं जा रही है। इट मीन्स सब कुछ गलत होगा। 44 साल से ही ये चीज़ें, 45 में मैंने कसक वर्ड लिखला और 46 साल कहा, बहुत गंदा जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? जी आई। अब ये देखो ना, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ये देखो यहाँ तक 46 साल तक। अब इसके बाद इनकी लाइफ में वो सिलसिला, देखो ध्यान से समझना, इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, इनके काम से रिलेटेड चीज़ें समझो, ये सब ये क्या रेखाएं हैं ये मैं सब बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए कि ये हाथ कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहुँचे इनकी लाइफ में 46 साल तक। अब मैं कहता हूँ 47.5 साल, ये जो बीच का टाइम आएगा ना, ये और ख़तरनाक आएगा, ये और ख़तरनाक आएगा।
क्यों आएगा खतरनाक? देखो यहाँ तक तो जो कमाई का जो स्रोत जैसे चल रहा था तो चल रहा था, लेकिन अब ये रेखा के कारण ये भी बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है अब दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो 46 साल के बाद इनके लाइफ में अब एक एक कहते हैं ना पहाड़ सा टूटना, समथिंग, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना, पैसों का नुकसान होना। ये देख रहे हो ये रेखाएं, ये इतने बड़े बड़े ट्रायंगल्स अगर सीधे ही इसी डिस्टरबेंस रेखा के साथ टच हो जाएंगे, प्रॉब्लम को आगे तक बढ़ा कर लेके जाएंगे, आगे तक। इस रेखा से टच नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको भी देखो। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि नहीं, आपका लाइफ यहाँ के बाद 46 के बाद ज़्यादा खराब रही। 47, 48, 49 यहाँ तक तो आपकी रहेगी रहेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी लाइफ में। अब आप 48, 49 साल के हो। अब एक रेखा क्या कहती है, पीछे से एक ट्रायंगल लेके आ रही है, लेके आ रही है जी, लेके आ रही। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी आपके लाइफ में जो 49 के बाद कुछ रेखाओं को जुड़ाव देखो, किसके साथ कौन सी रेखा जुड़ी हुई है। ये एक छोटा सा ट्रायंगल एक पतली सी ऐसे रेखाओं के साथ इट मीन्स टच हो रहा है। तो मैंने कहा कि यार ये तो 49 और 50 में समथिंग क्या करना चाह रहे हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाने की सोच रहे हैं, यानी यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करेंगे ये। अब उसके लिए मुझे क्या करना था, इनकी इन रेखाओं के साथ इस रेखा का मिलाप देखना था। ये सब इधर इधर जा रही हैं, जब ये रेखाएं ज़्यादा इधर जाती हैं परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, परेशानियाँ होती हैं, बट एनीवे कुछ नहीं होता। अब जो जो टाइम पर परेशानियाँ हैं, जो जो टाइम पर परेशानियाँ नहीं हैं, उसको हम रिफ्लेक्ट करके देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले इनकी लाइफ में कुछ स्क्वायर को देखना शुरू करा। अब देखो यहाँ पर इन्हीं रेखाओं के कारण क्या चल रहा है, एक रेखा ऐसे चल रही है, एक रेखा ऐसे चल रही है, ये स्क्वायर बनने की कोशिश हो रही है। यार कोई ना कोई प्रॉपर्टी इंडिकेट कर रही है इनकी लाइफ में, और पीछे ट्रायंगल भी बना है। मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी है आपकी, और आप ये सोच रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो कि फैक्ट्री, लैंड या समथिंग, कुछ चीज़ें शिफ्ट करना। सर मैं ना अपनी दूसरी जगह पर ही जाकर ना वहाँ पर रहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा 51.5 साल तक पहुँच जाओगे आप, 51.5 साल तक पहुँच जाओगे, शिफ्ट कर लोगे। और उसके बाद देखो ध्यान से समझना, ये पतली रेखाओं का मतलब क्या है, ये पतली रेखाओं का मतलब क्या, यानी समथिंग मैंने यहाँ पर देखा है कि कुछ ये काम जो है ना, ये काम से रिलेटेड रेखाएं हैं, काम से रिलेटेड रेखाएं। यानी अभी काम जो चल रहा था उसमें कुछ रिफ्लेक्शंस तो आया है, नो डाउट। कुछ मुझे ये वाली रेखाएं जब चलती हैं तो मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंडिकेशंस होता है कि आदमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करता हुआ दिखाई देता है। एनीवे अब 51.5 साल तक तो आपने जो लाइफ है वो शिफ्टिंग में आप निकाल दोगे। यहाँ पर आपके पास अभी पैसा की कमी है, पैसा बचाकर चलना है। 49 साल से ही आप सोच रहे हो, जाओ आप 50, 51.5 साल तक वहाँ पर आप अपना प्लॉट से रिलेटेड चीज़ें और एंड समथिंग वो चीज़ें आपकी ओके हो जाएंगी। मैंने कहा कोई खेत या फैक्ट्री से रिलेटेड, हाँ एक है। मैंने कहा कुछ उस पर काम करना चाह रहे हो जी, उस पर काम करना चाह रहे हो। मैंने कहा वो भी कर लेना, एक साथ दो दो काम करोगे, लेकिन पैसा अभी नहीं कमाई शुरू होगी। और 51 से 53 साल पे खर्चे, और वो भी आपकी फैमिली से रिलेटेड खर्चे बढ़ जाएंगे। देखो ये एक्चुअल में रेखा जब भी आई आती है, ये वाली रेखाएं, ये वाली आ रही है, ये रेखाएं क्या कर रही हैं, इन रेखाओं के साथ यहाँ टच है, ये टच है। तो इट मीन्स ये रेखाएं आपके फैमिली से रिलेटेड हो गई। तो मैंने कहा फैमिली से रिलेटेड कोई खर्चे होंगे। सर वो मेरा बेटा है, उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं, अभी कुछ शादी भी करानी है, कुछ समथिंग चल रहा है। ठीक है चलो, कुछ नहीं होता, वो तो उसके हाथ में पता लगेगा, लेकिन आपके हाथ में कुछ जिम्मेदारियां एंड समथिंग कुछ पता लग रहा है। तो 53
तक तो जो चीज़ें जो होंगी वो आपके खर्चे होंगे, लेकिन 54वां साल 54 थोड़ा सा वो भी ठीक होगा। 53 तक वो और 54 ये रहा, ये 54। ठीक है, अब बात आती है 54 से 55। 54 से 55 जब ये रेखा नीचे गई और कुछ डिस्टरबेंस की रेखा दिख रही है, तो मैंने इसको 54 से 55 पे इसे सही नहीं कहा, और फिर 56 से लेकर 58 साल, ठीक है, यहां तक ये ठीक रहेगा। 58 से लेकर लगभग लगभग 11 महीने के लिए ये नहीं है, लगभग 59 साल से पहले पहले ये सही नहीं जाएगा, सो जाएगा, सो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई जी? आ गई। अब 59 साल से लेकर 59, 60, 61, 62, 63, 64, ये 64 साल तक ये ठीक चलेगा। अब 64 साल से लेकर 67 तक स्लो चलेगा। ये डार्क रेखा आ रखी है, ये देखो 64, 65, 66, 67, यहां तक ये 67 तक स्लो चलेगा। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत 67 पर जरूर आएगी, लेकिन 67 से लेकर आपकी अर्निंग का स्रोत जो है 70 ईयर्स तक ठीक चलेगा। 67 अभी बताता हूं ये वाली रेखा कहां तक चल रही है। 67, 68, ठीक है, 69, 70 और ये है 71। ये जो 71 को जरा मैं पीछे लेके जा रहा हूं, ये पीछे लेके जा रहा हूं 71 को। ये रेखाएं मुझे यहां पर एक 71 वाला जो एरिया है ये कुछ रिफ्लेक्शन पे दिख रहा है फोटोग्राफ के कारण। मैंने यहां पर कुछ कहा है कि 71 और 72 जो है ये ठीक नहीं जाएगा। ये रहा 71, ये वाली रेखा ऐसे आई 71 और 72, तो ये समथिंग मुझे 71 72 जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है। और इसके बाद आपकी लाइफ 79 तक वो जो है वो ठीक चलेगी, लेकिन अर्निंग का स्रोत 70 ईयर्स तक मैं देख रहा हूं। ठीक है, और थोड़ा उसके बाद आपकी लाइफ में ये रेखा अर्निंग करा रही है, लेकिन मैं इसे 74 साल तक थोड़ा कम ही देख रहा हूं, लेकिन फिर भी 79 ईयर्स तक कहीं ना कहीं से छोटी मोटी अर्निंग होती रहेगी। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में जो है सेहत जो होगी वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ये रेखाएं जो हैं आपकी सेहत को डाउन करनी शुरू कर देंगी। ठीक है, तो ओवरऑल बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आपने ध्यान रखना है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अब एक फीडबैक दे देता हूं। अभी आप 49 के हो, अब मेरी एक कैलकुलेशन समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने सबसे पहले अपना ध्यान रखना है इस वाले का। अपने एक जगह से दूसरी जगह पे जब जा रहे हो, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड दूसरी जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर काम से रिलेटेड जीरो या थोड़ा बहुत कमाई होती रहेगी। लेकिन ये 51.5 साल तक तो जो है आपका ये शिफ्टिंग, कुछ बनवाना, समथिंग ये करना, ये और थोड़ी बहुत कमाई का सिलसिला, लेकिन सेट हो जाओगे, ये चीज़ें इंडिकेट कर रही है। लेकिन 51 से 53 साल के बीच में कोई बच्चों की जिम्मेदारियां या खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे। 54वां साल भी आपका थोड़ा सा रिलीफ, लेकिन यहाँ पर पैसों की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन 54 से 55 साल 2 महीने ये अच्छे नहीं जाएंगे। 56 से 58 ये ठीक जाएगा। 58 साल से लेकर 59 साल के से 1 महीना पहले तक ये आपके खर्चे ज़्यादा, काम कम, ये वो रखा आपकी होंगी। फिर 59 साल से लेकर 64 साल ठीक जाएगा, ये है। और आज आप 49 साल के लगभग हो, तो 10 साल पड़े हैं। 10 साल में तो आपने 3 साल तो आपने शिफ्टिंग और इधर उधर पे लगा दिए, और 1 से 1.5 साल के करीब करीब में बच्चे की शादी और उससे रिलेटेड चीज़ों पर, यहाँ पर काम कम, और जो है ये चीज़ें सारी चल रही थी। और फिर उसके बाद थोड़ा सा 54 में ठीक हुआ, तो फिर उसके बाद 54 साल 1 महीने से लेकर 55 साल 2 महीने पे ये वैसे ही समय सही नहीं है। तो आपका 49 से 55 साल का सफ़र मैंने आपको बता दिया कैसा जाएगा। और उसके बाद 56 से 58 पे ठीक चलेगा, और 58 के बाद से लेकर 59 साल ये थोड़ा कम हो जाएगा, फिर खर्चे ज़्यादा और ये प्रॉब्लम होगी। 59 साल के बाद 64 साल ठीक जाएगा। तो ये 5 साल ठीक जाएंगे, लेकिन 64 साल 1 महीने से 67 स्लो, यहाँ पर आपका जो चीज़ें थोड़ी सी
आपको पैसा कम मिलेगा। 67 में थोड़ी सी दिक्कत, और 70 ईयर्स तक आपकी लाइफ में अर्निंग वैसे मैं देख रहा हूँ, लेकिन 71-72 साल जो है वो ठीक नहीं जाएगा। और फिर तो आपका मैंने आगे का बता ही दिया कि अर्निंग थोड़ी बहुत जो है वो 79 तक चलती रहेगी। 81 के बाद हेल्थ इश्यूज आपके आ रहे हैं। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। अब इसमें कौन से उपाय आपको, एक तो केतु का उपाय करना है, एक शुक्र का उपाय करना है, और एक अपनी लाइफ में गुरु का उपाय करना है। तो यानी आपको आपकी लाइफ में गुरु ने आपको आपकी तरक्की में बाधक पहुंचाए, परिवार में दिक्कतें दी, इसने भद्र रेखाओं के कारण शुक्र ने आपको डिस्टर्बेंस कराया, और केतु ने मानसिक परेशानी दी। ये वो रेखाएं हैं। तो आपको 3 उपाय आपने लेने हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये देखो अंगूठे से एक रेखा निकली हुई है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर, देखो आपको वैसे कोई बच्चे की, जहाँ तक मैं कहता हूँ, टेंशन तो लेने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर कुछ एक एक चकोर बनाया हुआ है, और ये चकोर जब भी बनता है तो इंडिकेट करता है कि आपकी आगे की लाइफ में पैसा भी होगा। और पैसा देखो वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, बट लेकिन हाँ, सारे खर्चे पूरे होंगे, सब कुछ होगा। और मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, बच्चे से रिलेटेड जो चीज़ें पूछ रहा था, अंगूठे से रेखा निकली है, और वो इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ में ये बच्चा आगे जाकर कुछ ना कुछ आपको जो टेंशन है उससे रिलेटेड वो भी रिलीफ करता हुआ मिलेगा। घर होता है, घर से रिलेटेड सारी चीज़ें ओके दिख रही हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा केतु रिफ्लेक्टेड पे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसका मैं उपाय आपको बता दूंगा, वो आप करते रहिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और अगर सही लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।